भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों एक छोटी सी खुशखबरी आपको देना चाहेंगे। बहुत से दिनों से आप लोग इंतजार कर रही हैं अक्टूबर के मानदेय की, जो कि आज रात से लगना शुरू हो गया है। बहुत सी बहनों का आज सुबह लग भी गया होगा और जो बहनें रह गई हैं उनका आज दिन में लग जाएगा। तो टेंशन मत लेना, चेक कर लेना अपना अपना उमंग ऐप से या पीएफएमएस पोर्टल से, जहां से भी आप चेक करती थी वहीं से कर लेना। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो टेंशन ना लेना, पैसा आज लगना शुरू हो गया है और आज दिन में सबका लग भी जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो को पूरा देखना। एक और जानकारी है जिसके चलते कुछ बहनों का शायद ना भी लगे अगर आप उस दायरे में आएंगी, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। सबसे पहले तो आप देखिएगा कहां से मैसेज आया। ये एक बहन है, इन्होंने कहा कि 4500 रुपया जो है मानदेय जो है प्रोसेसिंग में लग गया है। मिर्जापुर जिले के ब्लॉक जमालपुर से आंगनबाड़ी बहन है चंद्रलेखा सिंह, तो इनका भी पैसा आज 4500 लग गया। ऐसे बहुत सी बहनें हैं जिनका आज लग गया होगा और कुछ बहनें हैं जिनका अभी थोड़ा दिन में जो है बाद में लग जाएगा, दोपहर तक या शाम तक भी लग जाएगा। यानी आज शुरू हो गया है, अब लगना अब धीरे धीरे लग जाएगा। ये दीपिका मिश्रा बहन है रायबरेली से, इनका भी मैसेज आया। रायबरेली से दीपिका मिश्रा बहन का भी पैसा देखो 4500 ये लग गया है और रात 12 बजे इन्होंने कहा कि मेरा लग गया। अब ये देखो रायबरेली से आती है दीपिका मिश्रा बहन, इनका भी पैसा आज खाते में लग गया। और आगे देखिएगा एक और बहन है, ये आशा बहन जो लखनऊ से, इनका भी पैसा आज जो है लग गया है 4500 रुपया। आप देख सकते हो। तो आशा यादव बहन लखनऊ से आती हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और 4500 रुपया इनका भी लग गया है। तो जैसा कि आपने देखा मानदेय को लेकर के काफी सारे मैसेज हमारे पास आए हैं और अब हम आपको आगे की जानकारियां देंगे। साथ ही यहां पर मानदेय वगैरह से जुड़ा हुआ एक लेटर और आपको दिखाएंगे जो कि निदेशालय से है, जिसके स्तर से हो सकता है कुछ बहनें इस बार मानदेय से वंचित रह जाएं, क्योंकि ऐसा मैटर ही है। तो आप अगर देखेंगी तभी आप सीखेंगी और आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए मानदेय के बारे में और अधिक जानकारी आप अपने अपने उमंग ऐप से, जिनका चेक हो जाता है, चेक कर लेना, फिर जैसा कुछ हो हमें भेज देना। लेकिन अभी कोई बैंक जाकर के निकालने के चक्कर में या पता करने के चक्कर में ना रहना, क्योंकि ये पैसा अभी प्रोसेस में लगा है, अभी लगना शुरू हुआ है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ, यानी अभी सक्सेस नहीं हुआ, अभी ये अंडर प्रोसेसिंग में लगा है। जैसे ये सक्सेस होगा, जब होगा, हम आपको ऑल इंडिया की खबरों में फिर बता देंगे और तब जाकर के आप निकालना हमेशा की तरह, और फिर आपको बैंक में पता चल जाएगा, पैसा भी निकल आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, दौड़ना भागना भी नहीं होगा। तो आगे चलते हैं आगे की खबरों के लिए। पुष्पा सिंह बहन है, उन्नाव से आती हैं और उन्होंने अपने वहां उन्नाव से की जानकारी साझा की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने उन्नाव जिले के मियागंज ब्लॉक के माखी बिलसी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं औचक निरीक्षण में केंद्र बंद मिला। अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और सहायिका बहन वहां पर तब जाकर के ये सेंटर खोल रही हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर ये दिक्कतें आ रही हैं। तो आप सबको ध्यान देना है, जो भी बहनें जहां तक आवाज जा रही है, चेकिंग हो रही है, औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, आप सब समय से केंद्र पर पहुंचे और समय से बंद करें, ताकि ऐसी कोई समस्या सामने ना आए जिससे फिर आपको दिक्कतें हों। तो इसीलिए यहां पर आप सबको एक तरह से सावधानी बरतने के लिए बोला जा रहा है। आगे देखिएगा यहां पर अगली एक जानकारी, अनूप मिश्र जी वित्त एवं लेखा अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, निदेशालय से उन्होंने एक जारी किया है आदेश, जो कि 15 नवंबर का है, यानी आज 17 नवंबर हो गई, तो परसों का लेटर है निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से। आइए देखते हैं लेटर में क्या लिखा गया है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, तो कुछ जिलों के नाम दे दिए गए हैं, इन जिलों को छोड़ करके शेष जो जिले जहां के मैं नाम नहीं लूंगा उन जिलों के लिए ये लेटर होगा। तो पहले वो जिले बता देता हूं जहां जहां के लिए नहीं है। जनपद जैसे कि आगरा, अंबेडकर नगर, बागपत, बाराबंकी, भदोई, जालौन, महोबा, मिर्जापुर और उन्नाव, इतने जिलों को छोड़ करके शेष जो भी जिले बचे जिनके मैंने नाम नहीं लिए, उन सभी जिलों को जिला अधिकारियों को वहां पर बोला गया, यानी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को बोला गया कि शासन के पत्र संख्या दे दी गई है ये 22/7/2020 की, जिसके क्रम में विभागीय पोर्टल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी और सहायिका इनकी जन्म तिथि फीड करने के संबंध में यह लेटर आया है। तो अभी आप देख रहे हैं
आप कहते हैं पीएफएमएस से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहुत सारी दिक्कतें, तो उसका एक ये भी कारण है कि जन्म तिथि फीड नहीं है। और ये इससे भी जुड़ा हुआ है कि अगर 62 साल जैसे ही आपकी उम्र होगी, रिटायरमेंट की प्रक्रिया आपकी ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी, यानी मानदेय आना स्वयं से ही बंद हो जाएगा। तो इस तरह से भी ये इंपॉर्टेंट है इस मामले में भी, और इसीलिए इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इधर आप देख रहे हैं कृपया निदेशालय पत्र संख्या यहां पर 9/11/22 और दिनांक 2/11/22, पत्र संख्या एक है 12/10/21 और 27/8/21, साथ ही 30/7/21 और 1/7/21 और 28/5/21 और 10/3/21, ऐसे ही 22/9/2020 इन सब का संदर्भ लें। बहुत सारे लेटर निकाले गए हैं, जिनमें एक और है 22/7/20। इसके क्रम में विभागीय पोर्टल पर आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका इनकी 100% जन्म तिथि प्राथमिकता पर फीड किए जाने के लिए निर्देश किया गया था, किंतु अभी तक लगभग 19,232 आंगनबाड़ी मिनी और सहायिकाओं की जन्म तिथि फीड नहीं की गई है, जो कि खेदजनक है। और आपके द्वारा फीडिंग न किए जाने के कारण बिना जन्म तिथि अंकित आंगनबाड़ी मिनी और सहायिकाओं का अक्टूबर का मानदेय स्टॉप किया जाता है। तो जिनका भी यहां पर ये इस तरह का मैटर है, तो उनका मानदेय रोकने के लिए ये बोल रहे हैं। लगभग 19,232 आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका बहनें हैं, जिनका शायद यूपी में अक्टूबर का मानदेय देखने को ना भी मिले, क्योंकि यहां पर जन्म तिथि जिनका फीड नहीं है उनका रोका जा रहा है। इसमें लिखा है आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि 1 सप्ताह के भीतर समस्त आंगनबाड़ी मिनी और सहायिकाओं की जन्म तिथि फीड कराना सुनिश्चित करें, जिससे किसी आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका का मानदेय भुगतान अवरुद्ध ना हो। प्रकरण में आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। यदि आपके द्वारा फीडिंग नहीं कराई जाएगी एवं आंगनबाड़ी मिनी और सहायिका का मानदेय अवरुद्ध होता है, तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। तो साफ शब्दों में वित्त एवं लेखा अधिकारी ने लेटर लेकर के समस्त जिलों के डीपीओ यानी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को बोल दिया है साफ साफ कि अगर जो है यहां पर किसी भी आंगनबाड़ी जो अहर्य हैं यानी जो योग्य हैं मानदेय पाने के, यानी जिनका रिटायरमेंट अभी नहीं हुआ है, 62 साल नहीं हुए हैं और ऐसे में उनका फीडिंग वीडिंग नहीं हुआ है अगर जन्म तिथि वाला ये पीएफएमएस पर, तो फिर अगर वो वहां पर इससे वंचित होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, सारा उत्तरदायित्व तो आपका होगा। तो कड़ी हिदायत इनको भी है, लेकिन बहनों का भी पैसा रुकना ये अपने आप में गलत बात है। तो यहां पर क्योंकि अगर उनको पैसा मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए, ना कि ऐसे कामों की वजह से। अगर अधिकारी मांगेंगे तो कार्यकर्ता फिर क्यों नहीं देंगी, नहीं दे रही है तो उसके रीजन उनसे ले लेने चाहिए, ताकि जिनका नहीं है उनका नहीं है तो वो अपना बताए क्या नहीं है। लेकिन बहुत सी बहनें जिन्होंने सब दिए हैं उनके फिर भी फीड नहीं है, तो उनको ऐसी दिक्कतों से आखिर फिर क्यों गुजरना पड़े। वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं, तो वही वाली चीजें यहां पर भी देखने को मिल रही हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, एक ये भाई हैं, लिखा इन्होंने कि सुधांशु भाई साहब नमस्कार, मैं श्रवण कुमार जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जनपद सीतापुर से। उन्होंने कहा है कि बाल विकास परियोजना हर गांव में व्याप्त भ्रष्टाचार, ट्रकों में पोषाहार खाद्यान्न का गमन करने, कार्यकर्तियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न न दे करके कम मात्रा में देने और पूरी मात्रा में जो डरा धमका करके हस्ताक्षर कराने के विरुद्ध जनपद की सैकड़ों आंगनबाड़ी कर्मचारी विकास भवन पर 28/11/22 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन उच्च स्तरीय समिति बैठक में जो है यानी गठित करके जांच कराने की मांग करेंगी। यह निर्णय आज यहां जो है लालबाग शहीद पार्क में उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष यानी जिला जो ब्लॉक पदाधिकारियों के साथ में सक्रिय कार्यकर्तियों की बैठक में निर्णय लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की है। और बैठक को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि बाल विकास परियोजना हर गांव में परियोजना अधिकारी खलील उल्ला, लिपिक रेखा देवरानी और स्वयं सहायता समूह के लोगों की 60 गांठ कार्यालय का बाहरी कुख्यात पोषाहार दलाल जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू, इनके द्वारा ट्रकों में पोषाहार खाद्यान्न खुले बाजार में बेचा जा रहा है। तो इस तरह का मैटर आपने देखा था, सोशल मीडिया में भी वायरल था, 1-2 इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की मैंने आर्टिकल दिखाए थे और इस मैटर को भी सामने लाए थे और आपको बताया भी था कि इस मामले में विभाग जल्द से जल्द जांच करे और फिर कार्रवाई की जाए। तो जीतू दलाल कार्यालय का कर्मचारी नहीं है, फिर भी वह वर्षों से सुबह 10 बजे से देर तक कार्यालय में बैठ करके पोषाहार खाद्यान्न बिकवाने का काम करता है। इतना नहीं, पोषाहार माफिया जीतू जिले के अन्य ब्लॉकों की परियोजनाओं में वहां के कर्मचारियों की मिलीभगत से पोषाहार बिकवाता है और इस पोषाहार बिकवाने वाले जीतू दलाल को कार्यालय हटाने से सितंबर 2022 का लगभग 233 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का
ट्रकों लिखा गया टूकों ड्राई फूड पोषाहार खाद्यान्न मचे जाने तक, तो थोड़ा यहां पर उन्होंने गलत लिख दिया है। और बाकी उन्होंने कहा है कि पोषाहार देकर पूरी मात्रा में हस्ताक्षर कराने की किसी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके निष्पक्ष जांच करा करके एफआईआर दर्ज कर दोषी व्यक्तियों से वसूली करने की मांग को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता बहनें विकास भवन पर धरना प्रदर्शन करेंगी। बैठक को संबोधित जिला संयोजक सत्यदेव पांडे, जिला जो संरक्षक है महेंद्र प्रताप सिंह यादव, महामंत्री मुन्नी देवी और सुषमा सिंह, संध्या देवी, कमलेश कुमारी, सुमन मिश्रा, सावित्री गौतम, ये सब बहनें वहां पर रहेंगी। तो आपने देखा भी हाल ही में मैटर आया था, फोटो भी दिखाई गई थी बैठक की, तो इस तरह के भी मैटर सामने आए हैं। एक ये आप देख सकते हैं, सरकार से मिले फोन से हमें भी खतरा है। मिथिलेश बहन मुरादाबाद से हैं, जिनके द्वारा एक आर्टिकल भेजा गया है। यहां पर गुस्साई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सोमवार को कलेक्टर पर किया प्रदर्शन, नारेबाजी के साथ में बहनों ने घोषणा की है। पोषण ट्रैकर पर साइबर अपराधी सक्रिय हैं, लाभार्थियों के खाते से उड़ाए जा रहे हैं हजारों रुपया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी पत्र बहनों ने भेजा है। अभी हाल ही में देखा था, पोषण ट्रैकर के माध्यम से डेटा चोरी करके आंगनबाड़ी के लाभार्थियों का और फिर उनको फोन करके उनसे जो है यहां पर ठगी का शिकार बना रहे थे। ऐसे मैटर पर हमने जागरूकता के लिए आप सबको बताया भी था, और एक नहीं सैकड़ों बार ऑल इंडिया पर बहनों बताया है कि अगर कोई भी अधिकारी कुछ भी इस तरह से मांगे तो बिल्कुल भी मानना जो है ना दो, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए होगा तो वो सुपरवाइजर के थ्रू चीजें ली जाती हैं। विभाग से जब भी कुछ आता है तो सुपरवाइजर के थ्रू ही लिया जाता है। हाँ, विभाग से जब आपका वो मिड डे मील वाला प्रोसेस था तो कितने बच्चों ने बस खाना खाया, बस उतनी जानकारी विभाग लेता था, उसके अलावा ना बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी किसी भी तरह की नहीं ली जाती थी। तो आपको इन बारे में थोड़ा जागरूक होना है। अगर विभाग को चाहिए होगा तो वो जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिर हो गए सीडीपीओ, फिर हो गए आपकी सुपरवाइजर, फिर आप तक जो चीजें उनके माध्यम से आएंगी। अब देखिएगा, आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा है कि पोषाहार आदेश से भी कम लाभार्थियों के लिए आता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 26,000 रुपया प्रतिमाह वेतन मिले, कम से कम 10,000 रुपया पेंशन दी जानी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों का विलय स्कूलों के जो है साथ नहीं होना चाहिए। सभी स्कीम वर्करों को जो है श्रम कानूनों के दायरे में शामिल किया जाए। और ज्ञापन पर आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महासचिव यहाँ पर चमन आरा, जैनब जहां, मनोज कुमारी, मिथिलेश कुमारी, दुर्गेश रेहाना, फरजाना, गीता देवी, सुमित्रा, ऐसे काफी बहनें हैं जो कि वहां रही हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक ये भी सामने समस्या इन दिनों ज्यादा घूम रही है। आगे देख सकते हैं यहां पर जो कि पोषण ट्रैकर के माध्यम से इस तरह की सूचनाएं मांगने वाले अपराधों से आपको दूर रहना है, थोड़ा जागरूक रहना है और ऐसी चीजों के शिकार नहीं होना है। अब देखिएगा अगली एक जानकारी, एक ये मैटर आया, भैया जी मैं यहां पर साहबगंज वगैरह डिस्ट्रिक्ट जो चंदौली में पड़ता है वहां से हूं और मैं आंगनबाड़ी हूं। ये मैसेज आया है और व्हाट्सएप कॉल आई है, और हमारे विभाग में बहुत लोगों को भी व्हाट्सएप कॉल आया है जो कि विभाग की जानकारी लेके गलत सही जो है बातें बोल रहा है। तो मतलब कहने का है कि जानकारी लेकर के विभाग में काफी लोगों को उसने फोन किया और काफी लोगों से गलत सलत बात भी करता है, उसके अलावा ठगी के चक्कर में ये है। तो ऐसे बहुत से प्रकरण हमारे पास आते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रकरणों से सावधान रहें। आप अपने विभाग को बताएं, विभागीय अधिकारी इस बारे में अपना साइबर सेल वालों को बताएं, तो साइबर क्राइम वाले जो भी होंगे वो अपना इस मैटर को देखेंगे और छानबीन करेंगे। आगे देखिएगा, ये यहां पर पूनम बहन महाराजगंज से, इनके द्वारा एक ये जानकारी भेजी गई कि बाल दिवस के दिन 14 तारीख को गर्भवती और बच्चों का अन्नप्राशन ये सब वहां पर कार्यक्रम करवाए गए थे दो, और इसमें योगी आदित्यनाथ जी आए थे, जिसके बारे में उन्होंने एक ये फोटो भेजा है। तो आगे ले चलते हैं, ये बच्चे का अन्नप्राशन का भी एक फोटो आप देख सकते हैं। और आगे ले चलते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण जो है, दोष स्पष्टीकरण की यहां पर मांग। सुनीता बहन अयोध्या से, जिनके द्वारा ये जानकारी भेजी गई। अंबेडकर नगर का मामला है, सीडीपीओ ने किया निरीक्षण, 2 कार्यकर्ता अनुपस्थित मिले, स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो फिर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा, ये तो है सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय जैतपुर के प्रांगण में चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण का, जो कि वहां पर आरबीएस के टीम के डॉक्टर अशोक चौधरी उपस्थित थे और सुशीला यादव आंगनबाड़ी केंद्र जैतपुर प्रथम में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करा रही थी। वहीं जैतपुर जो है तृतीय एवं द्वितीय की कार्यकर्ता शशिकला और शेषलता अनुपस्थित मिली। तो वही चीजें ना, कहीं कहीं बहनें मिल जाती हैं, कहीं कहीं नहीं मिलती हैं। तो भाई जहां कहीं भी इस तरह से अगर कोई लेट पहुंचता हो या जो भी है, तो उस ऐसे प्रकरणों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
टाइम से जाइएगा। आगे कैलाशपति जी हैं, मऊ से आती है, जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई। ऐसे कुछ और बहनें हैं, गीता बहन सीतापुर से आती हैं, और ये हैं लक्ष्मी देवी गोंडा से आती हैं। इनके अलावा रेशमी जो हैं जो कि मिर्जापुर से आती हैं, और ये हैं मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये ज्योत्सना गुप्ता बहन औरैया से आती हैं, और ये बहन मिथिलेश जो कि मुरादाबाद से आती हैं। पोषण वाटिका की बहन तैयारी उन्होंने कर ली है, और आप देख सकते हो किस तरीके से सारी क्यारियां भी बहन ने बना रखी हैं अलग अलग करके। तो यहां पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब बनाया है। आगे ले चलते हैं, आपको बताते हैं प्रतिमा बहन बिहार से आती हैं, और ये हैं रानी बहन जो कि गाजीपुर से आती हैं। इनके अलावा एक ये बहन है मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से आती हैं, और ये बहन है मैना देवी जो कन्नौज से आती हैं। इनके अलावा ये है सुधा बहन जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं। इनके अलावा एक ये बहन है अनीसा खातून जो जौलौन से आती हैं, और ये बहन है माया जो कि कौशाम्बी से आती हैं। ये एक बहन है सुमित्रा जो सिद्धार्थनगर से आती हैं।